सो गाइस, ये दोबारा खेत है और मैं आ गई हूँ टिबुल की तरफ। ये है टिबुल का पूरा इलाका और मैं आपको पुराने घर दिखाती हूँ कि गांव में टिबुल के बगल कैसे पुराने घर होते थे। ये है वो हमारा पुराना घर जो सिर्फ मिट्टी और कुछ ईंटों से बना हुआ है, न इसमें सीमेंट का यूज हुआ है न रेत का। तो ये जो हमारे घर है, पुराने जमाने में गांव में ऐसे ही घर हुआ करते थे। और इस ब्लॉग को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को। और आगे और भी मैं आपको गांव के घर दिखाऊंगी। तो ये आप घर देख सकते हैं, जो मेरी हाइट से भी छोटे घर हैं। बट हाँ, इंडिया में लोग यहाँ पे सोते हैं, उठते हैं, अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे एक हैपनिंग लाइफ बिताते हैं। सो आज गांव के ब्लॉग में मैं आपको ले चलती हूँ इस मकान के अंदर। ये मकान बिना दरवाजे के होते थे, बट हाँ, क्योंकि अब ये मकान पुराने हो चुके हैं तो ऐसे मकानों में कोई रहता नहीं है। तो मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। सो गाइस, ये जो घर है ये इतना छोटा है मेरी हाइट से कि मुझे झुक के जाना पड़ रहा है। तो आप अंदर आइए, मैं आपको और भी अंदर की चीजें दिखाती हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा मकान है और जितना भी हम अपने कैमरा से ले पाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे टीन होता है, कैमरा मैन अंदर आइए प्लीज। यहाँ पे वो टीन होता है और यहाँ पे बांस से ऐसे ऐसे टीन को स्टेबल करके घर बनाते हैं। तो हम इसी को कहते हैं गांव की हैपनिंग लाइफ। और मैं अंदर आ चुकी हूँ, यहाँ पे वो लकड़ियाँ पड़ी हैं और कुछ पुराने सामान हैं जो फिलहाल अभी इस घर को यूज में नहीं लिया जाता है। और आज मैं आपको वो गांव का टिबुल दिखाऊंगी जहाँ पे वो मोटर लगा होता है और पानी चलता है, जहाँ से खेतों में, हमारे गांव के खेतों में पानी जाता है और धान और गेहूं वहीं से उगता है और वही राइस और रोटी हम उन्हीं किसानों की हेल्प की मदद से खाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप, अगर आपको कोई भी फार्मर या फिर पुअर पीपल दिखे तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि गांव में आने के बाद मैंने रियलिटी में जाना कि चावल और गेहूं की खेती जो हमारे इंडिया में होती है वो बहुत ही मुश्किल तरीके से होती है और हमारे किसानों को वो चीज़ें नहीं मिलती, वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो एक किसान जनता को मिलनी चाहिए या फिर फार्मर्स को, हमारे इंडिया के फार्मर्स को मिलनी चाहिए। तो मैं अभी आपको फिलहाल टेबल दिखाती हूँ, आप आ जाइए मेरे साथ। और ये होते थे हमारे पुराने ज़माने के टेबल, जो ये मेरे मौसा जी लगेंगे, उनके दादा का टेबल था। और ये टेबल का मोटर है। मैं अंदर आ चुकी हूँ, अंदर आ जाइए कैमरामैन। मैं अंदर आई हूँ और यहाँ पे आप वो टेबल का मोटर देख सकते हैं। ये वो मोटर है और मोटर के बाद ऐसे पाइप अंदर जाती है और इसी में से खेतों का पानी निकलता है। और वो जो आप देख रहे हैं, वैसे फिलहाल यहाँ पे अंधेरा है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अपनी उंगली से, कैमरा मैन नीचे करिए कैमरा, जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये मोटर हुआ करते थे। इसी मोटर से जब लाइट आती थी गांव में तो वहाँ पे जनरेटर के थ्रू इसको ऑन किया जाता था और उसी पाइप के थ्रू इस पूरे खेतों में पानी जाता है, जो हमारे किसान भाई इतनी मेहनत करते हैं फार्मिंग करने के लिए। सो मेरा रिक्वेस्ट है, आप जब भी ऐसी चीज़ों को परचेज करें तो एक थैंक्स ज़रूर करिए फार्मर्स को कि वो कितनी मेहनत से सब्जियां और धान उगाते हैं। तो मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ, बट मैं अपने गांव आज 17 साल बाद आई हूँ, जो कि मैंने कई बार ब्लॉग में शेयर किया है। वाकई में मैंने जाना कि खेती और गांव होते कैसे हैं। सो बने रहिए। और ये जो आप देख रहे हैं, उसी पाइप से ये पानी बाहर आता है। इसको गांव के लैंग्वेज में कहा जाता है कुंडा। ये होता है कुंडा, यहाँ से पानी नीचे आता है और इसी में पानी भरता है। कैमरामैन नीचे थोड़ा कुंडा दिखाइए, क्योंकि फिलहाल अभी ये मोटर यूज नहीं होता, तो ये अभी बंद पड़ा है। सीजन में हम इसे ऑन करते हैं और ये चलता है। तो यहाँ से पानी इसमें आता है, यहाँ से आने के बाद इसी नाली के थ्रू ये सारा पानी हमारे खेतों में चला जाता है। जो मेरे पीछे ये खेत है वो आप देख रहे हैं, इसी तरह पानी से सिंचाई होती है। तो हमारे खेत इसी तरह लहलहाते हैं और हम लोग शहरों में बैठकर गांव से खेती की हुई हम राइस और रोटी चपाती बहुत मजे से खाते हैं। सो गाइस, जब भी आप
इस चीज को खाएं तो आप फील करें कि हमारे जो देश के किसान होते हैं वो कितनी मेहनत से इस खेती को उगाते हैं और कितनी मेहनत के बाद ये सारी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं। तो गाइस अभी मिलती हूँ मैं आगे, और भी चीजें आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। कैमरामैन आओ मेरे साथ। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि गांव में अगर मोटर की व्यवस्था नहीं होती है तो हम किस तरीके से, या फिर फार्मर्स जो हमारे हैं वो किस तरीके से गांव में पानी स्टोर करते हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पे पानी का उपयोग करते हैं। यानी नदी, ना तो कुआं, खेतों में पानी लिया जाता था तालाब से। तो इस गांव का जो प्रमुख तालाब है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में इस तरीके से मेरे साथ। ये जो मेरे आप पीछे का व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से हर चारों तरफ खेत ही खेत है। और अब मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ तालाब की ओर। ये जो तालाब है ये वाकई में इतना अच्छा तालाब है कि यहाँ के सारे गांव इसी तालाब से पानी लेते हैं और इस चीज का मजा लेते हैं। तो गाइस ये आप मेरे पीछे का व्यू देखिए, ये वो व्यू है जो हम देखने के लिए इंटरनेशनल ट्रिप्स लेते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये व्यू देख रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये गांव का व्यू। वो दृश्य है जो मैं बाली जाने के बाद पठार पे जो खेती होती थी मैंने वहाँ देखा, बट मैं ये भूल चुकी थी कि इंडिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे ये हरियाली मिलती है हमें बिना पैसा खर्च किए। तो आप जब भी शहरों के भीड़ भाड़ से या फिर कई चीज़ों से आपको वो रिलैक्सेशन ना मिले तो आप कभी अपने रूरल या पेरेंटल गांव में जाएं, वो रिलैक्सेशन आपको जरूर मिलेगा। सो बने रहिए इस व्लॉग में। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से आपसे। मेरी माँ ने चर्रा मचा रखा है यार, ना जाऊं क्या मैं गाँव? वीडियो बना लो। तो गाइस फाइनली मैं तालाब के पास पहुंच चुकी हूँ। ये वो खेत है जहाँ से जो फसलें उगी हैं, अगर हम मोटर का यूज करते हैं तो पानी मोटर के द्वारा जाता है, अदरवाइज मैं आपको वो तालाब दिखाऊंगी, वो प्रमुख तालाब जहाँ से 4 से 5 गांव जुड़े हुए हैं। इसी तालाब की हेल्प से वो लोग खेती करते हैं और हम जो गेहूं और धान चावल खाते हैं इसकी खेती कैसी होती है, उसी तालाब से ये पानी आपको मिलेगा। तो फाइनली मैं तालाब के पास आ चुकी हूँ, धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रही हूँ। और आप जो ये तालाब देख रहे हैं ये सीरियसली गाइस ये गांव का व्यू है, ये गांव का पॉन्ड है जो आप देख रहे हैं। और छोटी चलो सो गाइस ये जो आप तालाब देख रहे हैं, मैं फाइनली तालाब के पास आ चुकी हूँ। ये वही तालाब है, इसी तालाब का पानी खेतों में बहता है, जो इस खेतों की सिंचाई होती है और हम घर बैठे चावल और गेहूं का लुत्फ उठाते हैं। सो फिलहाल मैं वाकई में बता नहीं सकती कि ये दृश्य देखने के बाद मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। बोलिए। हाँ चलिए स्टार्ट है। सो गाइस थक गई हूँ। ये जो तालाब है ये आप ये कह सकते हैं कि ये फार्मिंग के लिए भी यूज होता है, प्लस प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज होता है। आप सोचेंगे वो कैसे, क्योंकि गांव के लोग इसमें मछली जो है मछलियों को मार्केट में बेचा जाता है। तो ये जो तालाब है ये फार्मर लोग 2 टाइप से इसको यूज करते हैं और इसका यूज होता है वो मार्केट में मछली बेचते हैं और इससे खेती भी करते हैं। तो इसको जाता है स्मार्ट वर्क। आजकल में स्मार्ट वर्क की ही वैल्यू है। तो कह सकती हूँ कि ये जो गांव है ये वाकई में पिछड़े गांव ही है, क्योंकि अब वो गांव जब मैं 17 साल पहले बाद आई थी, 17 साल पहले आई, 17 साल बाद गांव में, तो गाइस गांव वो नहीं है और मैं शहर से हूँ। मैंने नेशनल प्लस इंटरनेशनल किया, बट ऐसा अभी तक मुझे किसी भी ट्रिप में नहीं मिला। तो बने रहिए इस व्लॉग, आगे भी आपको का व्यू
रही हूँ। कैमरामैन व्यू चारों तरफ से। लो लेके आओ। चल रही है ना, मेरा लो ना, मैं आ रही हूँ। अच्छा चल कैमरा, कोई बात नहीं। वाकई में गाइस यहाँ का बहुत अच्छा है, औसम है। और आज आप देख सकते हैं सुबह आसमान, एक तरफ आप, एक तरफ खेत और ये खुला आसमान। ये वाकई में वेदर कहीं मिलेगा नहीं। आज पूरे वेदर व्यू ले रही हूँ, वाकई में बहुत अच्छा सीन लगता है। पाली नहीं, ये गया है। तो कैमरामैन तालाब की ओर करिए। ये हमारा तालाब, इसमें मछली है। तो क्या मैं इसमें चारा डाल, मछलियाँ ऊपर आएंगी? चारा है नहीं, कहाँ से चारा? फिलहाल अभी हमारे पास चारा नहीं है, तो बट मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें आगे दिखेंगे, आगे एक दूसरा तालाब भी है। ये हमारे गांव का एक बड़ा तालाब है। दूसरा तालाब भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आप चलिए आगे, मुझे भागना पड़ रहा है। तो पानी पी लीजिए पहले, रुक जाइए। सो गाइस, मैं तालाब के सेंटर पॉइंट पे हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये खेतों को काट करके हमारे दादा परदादाओं ने और गांव के लोगों ने मिलके इस तालाब को बनाया है। ये इस गांव का बहुत ही स्मार्ट तालाब है। स्मार्ट तालाब आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मछली भी पलती है, प्लस इसी तालाब के पानी को ये लोग खेतों में यूज करते हैं धान और चीजें उगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये एक तालाब उधर है, उस साइड दूसरा तालाब है और ये तीसरा तालाब है, जो इस पूरे व्यू को बहुत ही अच्छा दिखाता है। सो कैमरामैन आपको ये पूरा व्यू लेके दिखा रहे हैं, तो मैं हूँ इस व्लॉग में, देखिए आप तब तक। दीदी आइए आइए। आज का ब्लॉग मैं यही अब बोलिए, स्टार्टअप किया हूँ अब। सो गाइस, ये है वो पूरे खेत का व्यू जो अभी आप लोगों ने पीछे देखा, और ये इस गांव के प्रमुख तालाब हैं। और अभी मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। सो गाइस, फाइनली अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। बंद कर दो, चलो। ये देखिए दीदी जी, जो कि पूरे देसी लुक में बहुत ही क्यूट लग रही हैं। मैं बहुत ज्यादा लग रही हूँ। इसे कहते हैं ऐसी बहू। तो मैं तो गई देखी भी हूँ मैं। इसको भी मेरे साथ शादी की है। वो रिश्ते का जो है ना कॉन्टेंट पर नीचे शेयर कर सकते हैं। ए रुको 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 रुको। जय कन्हैया लाल की।
चलो 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 अंदर चलो बच्चों। चलो उठो उठो। सो गाइस फाइनली अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अब हम चल रहे हैं रिटर्न घर की ओर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो दीदी।